नमस्कार श्रोतागण। ऑडियो स्टोरी में आज हम पौराणिक कथाओं के रहस्य में कामधेनु गाय के बारे में जानेंगे। आप चाहे तो ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसका आनंद उठा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में कामधेनु गाय की चर्चा हमने और आपने सुन रखी है। उसी चर्चा में हमने सुना और देखा भी है कि कामधेनु गाय में दैवीय शक्ति थी। कामधेनु गाय का दूध भी अमृत और चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधेनु गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार कामधेनु गाय भी मांगी गई हर इच्छा पूरी करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आई थी। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए इनके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दैत्य के सामूहिक बल से समंदर मंथन किया गया था। समंदर मंथन से कई बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि पवित्र अमृत, सुंदर अप्सराएं, हीरे जवाहरात, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा आदि। माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति इसी समंदर मंथन से हुई थी और इसी समंदर मंथन के दौरान क्षीर सागर से ही कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विन कुमार देवी देवता हैं। पुराणों में कामधेनु गाय को सुमन, सुनंदा, सुरभि और नंदा भी कहा जाता है। कामधेनु गाय से संबंधित कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कथा भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जगदिगी और माता रेणुका के आश्रम में उस समय के राजा सहस्त्र अर्जुन अपनी सेना के साथ भूखे प्यासे थके हुए पहुँचे। पहले की रीत थी कि राजा महाराजा जब शिकार खेलने निकलते थे और वे शिकार खेलते खेलते दूर निकल आते थे और उन्हें थकावट और भूख प्यास महसूस होती थी, तब वे वन में ही बने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर विश्राम के साथ साथ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार राजा महाराजाओं का अतिथि सत्कार करते थे। जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि जगदिगी के आश्रम में प्रवेश किया तो वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी सेना भी थी। राजा सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि जमदिगी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार ये सोचा कि इस आश्रम में मेरी सेना की भूख प्यास नहीं मिटेगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था, क्योंकि वे और उनकी सेना का थकावट और भूख प्यास से बुरा हाल था। महर्षि जमदिगी के पास देवराज इंद्र से भी प्राप्त दैवीय गुण वाली कामधेनु गाय थी। इस कारण उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना का बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। राजा सहस्त्र अर्जुन को घोर आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो मैं ये सोच रहा था कि इस आश्रम में मैं और मेरी सेना की भूख प्यास भी मिट नहीं पाएगी, नहीं, लेकिन यहाँ तो हमारे पेट के साथ साथ हमारे मन की भी तृप्ति हो गई है। राजा सहस्त्र अर्जुन ने इस संदर्भ में महर्षि जमदिगी से बात की और अपनी दुविधा उनसे कह सुनाई। महर्षि जमदिगी ने राजा सहस्त्र अर्जुन की दुविधा को जानकर उनकी दुविधा को दूर करने का प्रयोजन से उन्हें कामधेनु गाय के बारे में बात बताई और राजा सहस्त्र अर्जुन को कामधेनु गाय के सम्मुख ले गए और राजा सहस्त्र अर्जुन को दिखाया कि कैसे एक ही क्षण में कामधेनु गाय ने राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेनाओं के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया।
ये सब देखकर तो राजा सहस्त्रार्जुन चकित हो गए। उन्हें ये लगने लगा कि इस कामधेनु गाय के सामने तो मेरे राजमहल के सारे ऐश्वर्य फीके हैं। अगर ये कामधेनु गाय मुझे मिल जाए तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मेरे पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये सब सोचकर राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन महर्षि जमदग्नि ने ये कहकर राजा सहस्त्रार्जुन को कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया कि ये गाय ही हमारे आश्रम की ऋषि मुनियों के जीवन के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। महर्षि जमदग्नि की बातों को सुनकर राजा सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही कामधेनु गाय राजा सहस्त्रार्जुन के हाथ लगाने से पहले ही स्वर्ग के मार्ग की तरफ उड़ गई। इस घटनाक्रम के पश्चात कामधेनु गाय ना मिलने के कारण राजा सहस्त्रार्जुन और उनकी सेना क्रोधित और निराश होकर अपने नगर महिषामतीपुर लौट आई। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को ये देखकर बहुत दुख हो रहा था कि उनका आश्रम भी उजड़ गया और कामधेनु गाय भी चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान परशुराम जी आश्रम लौटे और जब उन्होंने अपने पिता के आश्रम को तहस नहस और उजाड़ देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपनी माता रेणुका से उन्होंने सारी बातें जो पूर्व समय में घटित हुई थीं ज्ञात हुई। ये जानकर सुनकर भगवान परशुराम जी को क्रोध में भरकर राजा सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का सर्वनाश करने के लिए संकल्प लेकर राजा सहस्त्रार्जुन के नगर महिषामतीपुर पहुँचे। राजा सहस्त्रार्जुन और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान परशुराम ने राजा सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ अपने शास्त्र परशु से काटकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम अपने पिता के आश्रम में आ पहुँचे। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र भगवान परशुराम को वध का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार तीर्थ स्थल जाकर तपस्या करने के लिए कहा। भगवान परशुराम तीर्थ स्थल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। इधर जब राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को भगवान परशुराम के तीर्थ स्थल पर जाने की सूचना मिली तो वह सब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में केवल महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ही थी। राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में प्रवेश करते ही ध्यान मगन महर्षि जमदग्नि को शिरधड़ से अलग कर दिया। जब इस दृश्य को महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने देखा तो वह चिल्लाते हुए अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। परशुराम की माता को बचाव के लिए पुकारते देखकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। और जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को लगा कि परशुराम जी की माता भी मर गई है तो वह वापस अपने नगर महिषामतीपुर लौट आए। जब भगवान परशुराम जी की माता रेणुका उन्हें पुकार रही थी उस वक्त भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे, लेकिन अपनी माता की आवाज़ से उनकी तपस्या भंग हो गई और भगवान परशुराम ने अपनी शक्तियों की बदौलत तुरंत ही अपने आश्रम को लौट आए और अपने आश्रम की दुर्दशा और अपने पिता का कटा हुआ सिर देखकर भगवान परशुराम को क्रोध की चरम सीमा में पहुंच गए और अपने पिता के कटे हुए सिर और धड़ को अपने भाइयों को सौंपकर वे राजा सहस्त्रार्जुन के नगर महिषामती पहुँचे। वहां पहुंचकर सहस्त्रार्जुन के बचे हुए पुत्रों को भगवान परशुराम ने मार डाला अपने आश्रम लौट आए। आश्रम में आकर भगवान परशुराम ने अपने पिता के शरीर को कुरुक्षेत्र में ले जाकर मंत्र की सहायता से अपने पिता के सिर को उनके धड़ से जोड़ दिया। इस तरह से उनके पिता महर्षि जमदग्नि पुनः जीवित हो गए। श्रोतागण, इस कथा में हमने सुना कि किस तरह एक कामधेनु गाय के लिए एक राजा का कुल का नाश ही हो जाता है।
आगे भी हम कामधेनु गाय के संबंधित कथा में बात करेंगे। हिंदू धर्म में गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता है। प्रारंभिक युग में गाय की केवल एक ही नस्ल थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने ही गाय के कुल को बढ़ाया था। गाय के विस्तार के बाद उनकी 8 नस्ल हो गई थी, जिनके नाम कामधेनु, नंदिनी, देवनी, भौमा और कपिला इत्यादि थी। कामधेनु गाय के लिए गुरु वशिष्ठ से महर्षि विश्वामित्र और कई अन्य राजाओं की कई बार युद्ध भी हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कामधेनु गाय की नस्लों को कभी भी किसी को नहीं दिया। कामधेनु गाय के लिए युद्ध में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र भी मारे गए थे। आज हम कामधेनु गाय की बछड़ी जिसका नाम नंदिनी था, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह राजा कौशिक, जो कि महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाने जाते हैं, वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच में कामधेनु गाय की बछिया के लिए भयंकर युद्ध हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की एक कामधेनु गाय की बछिया थी। एक बार राजा कौशिक यानी महर्षि विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ वन विहार के लिए निकले थे। वन में अधिक वक्त हो जाने की वजह से उनकी सेना को भूख प्यास से बुरा हाल हो गया। अपनी सेना की ये हालत देखकर राजा कौशिक वन में ही किसी ऋषि के आश्रम ढूंढने लगे। कुछ देर में अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने पर उनकी दृष्टि एक आश्रम में पड़ी। वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था और राजा कौशिक अपनी सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और राजा कौशिक और उनकी सेना की हालत देखकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक से कहा, राजन, आप और आपकी सेना भूख और प्यास से बेहाल प्रतीक होती है। मैं आपके और आपकी सेना के लिए भोजन और जल का प्रबंध करता हूँ। उसके बाद गुरु वशिष्ठ नंदिनी गाय के पास गए और माता नंदिनी से हाथ जोड़कर राजा कौशिक और उसकी सेना के लिए स्वादिष्ट भोजन और दूध की व्यवस्था करने को कहा। माता नंदिनी एक माँ की भांति अपने बच्चों की हर इच्छा का पालन करती थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की भी इच्छा का पालन किया। कुछ ही क्षण में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और दूध के साथ साथ दूध से बनी मिठाइयाँ भी प्रकट हो गईं। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उसकी सेना को भरपेट भोजन करवाया। राजा कौशिक ने गुरु वशिष्ठ से इतने स्वादिष्ट और भोजन का प्रबंध करने के लिए उन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, इसका रहस्य पूछा तो गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक को नंदिनी गाय के बारे में बताया और कहा कि ये गाय मुझे देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ है और इसी नंदिनी गाय से मैं अपने आश्रम के सभी ऋषि मुनि और अपने आश्रम के सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। राजा कौशिक नंदिनी गाय को देखकर उससे बहुत ही प्रभावित हुए और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से कहा कि ये गाय उन्हें दे दी जाए ताकि इस गाय से वह अपनी प्रजा की भूख प्यास मिटा सके। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को नंदिनी गाय देने से इनकार कर दिया। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से पुनः याचना की, इस नंदिनी गाय के बदले में मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप इस गाय को मुझे सौंप दें। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यदि आप मुझे इस गाय के बदले अपना संपूर्ण राजपाट भी देने को तैयार हो गए, तब भी मैं इस गाय को आपको नहीं सौंप सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के इनकार से राजा क्रोधित हो गए और जबरदस्ती नंदिनी गाय को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। राजा कौशिक और उनके पुत्रों के नंदिनी गाय के निकट पहुंचने से पहले ही ब्रह्म ऋषि ने राजा कौशिक को एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी पुत्रों को अपने तप के तेज से जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर राजा कौशिक की सेना नंदिनी गाय को पकड़ने के लिए बढ़ी। उसी क्षण नंदिनी गाय के शरीर से असंख्य सैनिक निकलकर राजा कौशिक की सेना का संहार कर लिया। इस तरह से राजा कौशिक और गुरु वशिष्ठ की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। राजा कौशिक अपने पुत्रों को खोकर बहुत दुखी थे और उनकी विशाल सेना का भी नाश हो गया। राजा कौशिक ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर तपस्वी के भेष में हिमालय जाकर तप किया।
उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि उन्हें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से भी अधिक शक्तिशाली बनना है। इस तरह हम पौराणिक कथाओं में समय समय पर कामधेनु गाय और उनकी प्रजातियों के विषय में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है अभी के युग में कामधेनु गाय की प्रजाति विद्यमान है। ये भी एक चर्चा का विषय है। आज के लिए इतना ही श्रोतागण।